नमस्कार दोस्तों, मैं नयन आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे और आपके जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होता है, यानी कि जब हिंदू सभ्यता का पतन हो जाता है उसके बाद एक नवीन सभ्यता का प्रारंभ होता है, उसे ही हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, जो वैदिक सभ्यता है उसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो वैदिक काल है, इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, और इसका जो पहला भाग है ऋग्वैदिक काल वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है, और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। और इसका जो दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, इसका समय काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, और इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत भाषा के शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। और आर्यों का मूल निवास स्थान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वे मध्य एशिया के निवासी थे। वही अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो उनका कहना है कि ये तिब्बत के थे, और बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव के निवासी इन्हें मानते हैं, ठीक है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बंटी थी। तो वे हैं कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ठीक है। तो कुल वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और सोम है, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्णन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। अगला अथर्ववेद अथवा कृषि द्वारा रचित है, और इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है, ठीक है, यानी कि जादू टोना से, और जो चिकित्सा के जितने भी होते हैं क्षेत्र तो उसके तंत्र मंत्र हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित वर्णन है। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है।
तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। तो फ्रेंड, हम लोगों ने जब सिंधु सभ्यता को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ प्रधान था, ठीक है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है इसमें समाज पितृ प्रधान था। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला, बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिक नदियां हैं उनको ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो जो सतलज नदी है उसे सुतुद्री कहा जाता था। चिनाब को अस्किनी, ब्यास को पिपासा, काबुल को कुभा, गंडक को सदानीरा और स्वात को सुवस्तु और रावी को पुरुषनी, झेलम को बीतस्ता, गोमल को गोमती, घग्गर को दृशद्विती और कुर्रम को क्रीमो। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख तथ्य। तो हम लोग अब उत्तर वैदिक काल के कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो यौ, गो, व्रीहि, धान, माड़, उड़द और दग, मूंग और गोधूम, गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस्क एवं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजीखेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे और इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद।